सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, लाभ हानि, कैसे लाभ या हानि। हाँ, इस बच्ची का प्रश्न है, जो सूक्ष्म जीव होता है, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, हमारे लिए लाभ कैसे, मतलब कि मित्र का काम कैसे करते हैं और शत्रु का काम कैसे करते हैं। चलिए इसका जवाब देते हैं, है ना। अब देखिए, बहुत सा जो सूक्ष्म जीव होता है वो हमारे लिए उपयोगी होता है। उपयोगी होगा तो मतलब मित्र का काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जलेबी वगैरह बनता है तो उसमें मान लीजिए मैदा वगैरह जो होता है एक दिन पहले ही दे देता है उसको भिगाने के लिए। क्यों दे देता है? जिससे सूक्ष्म जीव हो जाए, छोटे छोटे जीवाणु हो, तो उस अगर हम लोग जलेबी उसका खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वैसे अगर ताज़ा घोल के तुरंत बना दे तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। वही छोला भटूरा जो होता है दक्षिण भारत में होता है, आपको इडली डोसा, उसमें मान लीजिए क्या होता है, एक दो दिन पहले दे देता है, ताज़ा नहीं देता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्मजीव हो जाए तब मान लीजिए स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद हम लोग जो दही खाते हैं तो उसमें भी जीवाणु होता है। जब तक जीवाणु नहीं होगा तब तक मान लीजिए दही का स्वाद ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना। उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं नंगी आंखों से, अगर देख लेंगे तो खाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें भी जैसे आपको छोटे छोटे कीड़ा देख लेते हैं या कहीं कहीं बुझाता है ना कीड़ा फरल है उस तरह से। लेकिन इतना न छोटा होता है दही वगैरह में, वो हम नहीं देख पाते हैं तो हम लोग खा लेते हैं, मतलब वो फायदा भी करता है ना। मतलब ये सब क्या हो गया आपके लिए फायदा, मतलब मित्र हो गया मान लीजिए, है ना। बहुत सारा मित्र होता है। उसके बाद हमारा शत्रु कैसा है, सूक्ष्मजीव। अब सूक्ष्मजीव के द्वारा बहुत सारा बीमारी हो जाता है, जैसे कोरोना हो गया, अनेक प्रकार के होता है, दस्त होता है, जुकाम हो गया, ये सब मान लीजिए सूक्ष्मजीव के कारण हो जाता है। इसलिए जो सूक्ष्मजीव क्या होता है हमें बीमारी उत्पन्न करता है उसे हम लोग शत्रु बोलते हैं, है ना। इसलिए सूक्ष्मजीव क्या है तो उसका होना भी फायदा है और ना होना भी मान लीजिए दिक्कत है ना। इसलिए दोनों काम करता है। उससे कोई भी चीज़ का लाभ और हानि होता है ना। कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानि भी होता है। अब लोग समझ गए हैं, है ना।